Get ready with guys, welcome back to our channel and welcome back to our चित्रा विस्टम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटमेंट, खुश और नर्वस भी थी क्योंकि आज हमारे बेबी का होने वाला एंटी एनवी स्कैन। काफी सारे लोग इस स्कैन को मिस भी कर देते हैं और अवॉइड भी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना। ये स्कैन 11 से 14 वीक के बीच में होता है, जिसको करवाना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेबी की काफी सारी चीजें मेजर की जाती है, तो इसी के लिए मैं अच्छे से खा पी के रेडी होकर अपनी मेडिसिन लेके हम निकल पड़ते हैं स्कैन। और हाँ, इस स्कैन में काफी ज्यादा टाइम लगता है। हम समथिंग 3 या 4 बजे गए थे और हमारा बीच बीच में रुक रुक के स्कैन कंप्लीट होता रात के 9 साढ़े 9 बजे। जहाँ पर हमारे सारे 9 मंथ के स्कैन हुए वो मैम काफी ज्यादा अच्छी थी। सबसे अच्छी बात तो कि हस्बैंड को अलाउ किया ताकि वो भी साथ में स्कैन को अच्छे से देख सके। बेसिकली इसमें बच्चे के नाक की हड्डी और गर्दन के पीछे का फ्लड चेक किया जाता है, जिससे ये क्लियर होता है कि बच्चे के अंदर कोई डाउन सिम्टम या फिर कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है और बेबी नॉर्मल है या नहीं, ये भी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मैम जब स्कैन कर रही थी तब मेरे से बोल रही थी आपका बेबी बहुत शरारती है, स्कैन ही नहीं अच्छे से करने दे रहा, क्योंकि इसकी मूवमेंट कमी नहीं हो रही थी। उसकी बैक साइड से कुछ चीजें मेजर करनी थी, लेकिन वो है कि पलटे ही नहीं। जैसे जैसे करके उसको शांत किया और शांत तो ऐसा हुआ कि भाई फिर तो उसकी मूवमेंट ही ना फील हो। अब जो भी है बेबी गर्ल या बेबी बॉय, लेकिन है वो शरारती है, मैम बता रही थी। और बच्चे तो खैर शरारती ही होते हैं। इस स्कैन में काफी सारी चीजें टमी के ऊपर से क्लियर नहीं होती है, तो वो टीवीएस टेस्ट भी जो कि मेरा भी हुआ था। फिर क्या था, घर आके वही अच्छी तरीके से सारी फाइल्स को रीड करना हम दोनों लग जाते हैं हर स्कैन के बाद। जिस चीज की टेंशन थी चलो वो तो क्लियर हुई, और हर पेरेंट्स टू बी को ही ये टेंशन होती है कि पहली बार माँ बाप बनना खुशी के साथ साथ माइंड में काफी सारे सवाल भी पैदा करता है। और हर स्कैन के बाद मेरी मम्मी कॉल करके मुझे हमेशा पूछती सारी चीजें क्लियर है, सब कुछ ठीक है या नहीं। हर स्कैन के बाद उनका फोन आना ही आना है। वैसे तो वो रोजाना मुझे कॉल करके सारी चीजें अच्छे से पूछ लेती है, मैं ठीक हूँ या नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, क्योंकि एक माँ बनने के सफर में हमेशा एक माँ की जरूरत तो पड़ती है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाके मैम को सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाई, उन्हें ऑल क्लियर बोल दिया। इस स्कैन को करवाने के बाद एक और टेस्ट हो रहा है, डबल मार्कर। अगर आपकी डॉक्टर ने वो करवाने के लिए बोला है तो जरूर करवाए। हमारी डॉक्टर ने तो वो करवाने से मना कर दिया। भाई साहब घर आके मैंने सारी अपनी मेडिसिन दवाइयां चेक की, इतनी सारी दवाइयां भाई मैं तो कभी ना खाऊं, लेकिन क्या करें बेबी के लिए खाना तो पड़ेगा। और साथ में मैम ने दिए थे मुझे प्रोटीन बिस्किट। ऐसे तो वो प्रोटीन पाउडर लिख रही थी, बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं बिस्किट लिख देती हूँ, दूध तो तुम्हें लेना ही लेना है, 2 मॉर्निंग में 2 शाम को, ऐसे करके 2 बिस्किट खाने। और सच बता रही हूँ ये डब्बा मेरे पास अभी भी रखा है। इस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरा ये डब्बा अभी तक खत्म नहीं किया। सच बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बिस्किट। लेना तो जरूरी है, बट मैंने अपनी डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है तुमसे नहीं खपते तो तुम प्रोटीन लो, साथ में अच्छी मील्स लो, पनीर लो, हरी सब्जियां लो। अब ऐसा नहीं है कि आपको वीडियोस में जो दिख रहा है वही रियल है। मैं सच में बहुत सारा प्रोटीन लेती हूँ टाइम टाइम पे, पर अपनी क्रेविंग्स को नहीं मारती। जो भी मन होता है मैं घर पे बना के, मेरे हस्बैंड बना के मुझे खिला देते हैं, या फिर मार्केट से कभी कभार ले आते हैं। मार्केट का मैं बहुत कम ही लेती हूँ। पिछले ब्लॉग में ये बेबी पोस्टर्स लेके आए थे और ये मैंने ऑनलाइन फिर से मंगवाए थे क्योंकि हमारा कबर्ड दोबारा से पेंट हो गया। फिर वो पोस्टर रिमूव करने के चक्कर में फट गए। फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाए, बहुत क्यूट क्यूट से पोस्टर जिसमें एक बेबी गर्ल भी थी, बेबी बॉय भी था, और सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। खाना खाने के बाद आज तक कभी रात में डिमांड नहीं की कि मुझे भूख लगे, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मुझे ऐसी ऐसी क्रेविंग्स होती है, वो रात के 1-1 2-2 बजे। फिर ये तो मुझे मंगा देते हैं या फिर ये खुद बना के खिला देते हैं। लेकिन एक दिन तो भाई मुझे ऐसी क्रेविंग हुई ब्राउनी की कि मुझे ब्राउनी ही खानी है। फिर क्या था, उन्होंने सर्चिंग की, काफी सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। अब जैसी भी ब्राउनी मिली, लेकिन उन्होंने मुझे मंगा दी। इसको खाने के बाद तो भाई क्या ही नींद आई। कितना आप नहीं, आपसे ज्यादा स्वीट तो नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा स्वीट तो नहीं हो सकता। वाह, ये बनाने की प्रोसेस और ये बनाने वाले खाए जाएंगे। अब ये ताकत बढ़ाई जाएगी और मुझे फिर कूटा जाएगा। लड्डू की कहानी तो क्या ही बताऊं। खैर ये तो तिल के लड्डू जो मैंने थोड़े से बनाए थे तो ये तो खत्म हो गए, बट जो प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं, जब मैं मायके गई थी तो मेरी मम्मी ने बनाए थे मार्च में, लास्ट मार्च में मम्मी ने बना के रख दी थी। और फिर बोला था जब मैं आऊंगी तो फिर से बना दूंगी, लेकिन वो लड्डू मेरे से अभी तक खत्म नहीं हुए। पता नहीं क्यों, बट मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता मीठा मीठा। हालांकि मैंने मीठा खाया है, लेकिन लड्डू को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये मुझे ऑफिस जाने से पहले रोज टोकते हैं, और मेरी मम्मी भी कि एक नहीं खा पर आधा तो खा। बट मैं दुनिया भर की चीजें बना के मंगा के खा लूंगी, बट उन लड्डू को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने खूब सारा चटपटा बहुत अच्छा खाया, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी शादियां भी हमने अटेंड की, पर मैं खाने को छोड़ के बाकी सारी चीजें ट्राई करती थी, सारी की सारी। और इस बार तो मैंने खूब सारे फ्रूट्स भी खाए। हेल्दी और अनहेल्दी का कॉम्बिनेशन में इक्वल रखती हूँ, किसी भी चीज को कम और ज्यादा नहीं होने देती। चीज मेरे हस्बैंड के साथ ही है, सबके हस्बैंड एक जैसे होते हैं। कितना भी स्टार्टर खा ले, कितनी भी सारी चीजें ट्राई कर ले, लेकिन उनको लास्ट में खाना तो खाना ही खाना है। और एक चीज और है, जैसे हम सारी चीजें ट्राई कर लेते तो हमारा पेट भर
जाते कि अब हमें कुछ नहीं ट्राई करना, लेकिन इनको एक एक चीजें हर तरीके से ट्राई करने, लास्ट में चाय भी नहीं छोड़ते। इन आदमी को हर जगह सिर्फ खाने खाने का शौक होता है और हम लेडीज को तैयार के बंठन के अच्छे अच्छे फोटोज और वीडियो शूट करवाने का। शादी, डेकोरेशन, खाना, इवन हर चीज एकदम परफेक्ट थी। बस इस बारिश ने सारा का सारा मजा खराब कर दिया। हम भी भीगते भीगते घर पर आए थे। नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे अपने हस्बैंड के फेवरेट मीठे चीले, और ये सब मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद वो एक चीज बनाना सीख गई जो मुझे नहीं बनाना आती थी और मैं बनाना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी। हस्बैंड को पसंद है तो भाई सीखना तो पड़ेगा, लेकिन ये हस्बैंड लोग वाइफ को आज तक सरप्राइज देना नहीं सीखे भाई। के बाद हमने अपने सिंगल बेड को किया बाय बाय और घर पे लेके आए डबल बेड, क्योंकि हम भी ट्रिपल होने वाले हैं। के बाद हमारी काफी सारी स्लीपलेस नाइट भी गुजरने वाली है, तो इस बेड पर तो पॉसिबल ही नहीं था कि बेबी के साथ अलग दो लोग एडजस्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे। तो हमने फैसला किया कि हमें डबल बेड लेना ही पड़ेगा। वाले बेड को भी अभी 1 साल हुआ था और दिखने में भी एकदम नया था, तो हमने OLX पे अच्छी खासी प्राइस में उसे बेच दिया। इस वीक के मेरे सिम्टम्स बताती हूँ। वैसे तो हर एक के साथ ही होता है, हर एक चीज में से स्मेल आना गंदी गंदी। इवन मेरे को तो मेरे हस्बैंड से ही स्मेल आ रही थी। सुन के हंसी भी आएगी, अजीब भी लगेगा, बट जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ये मेरे पास आके लेटते थे, कुछ हम बातें करते थे, इसी बीच में इतनी गंदी स्मेल आती थी। मैं कहती थी आपने ब्रश नहीं किया आज। एंड मुझे परफ्यूम भी काफी ज्यादा पसंद है। पूरी प्रेगनेंसी मैंने परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा स्मेल गंदी आती थी। धूप बत्ती तो मैं बिल्कुल नहीं जलाने देती थी और मैं खुद नहीं जलाती थी, इतना ज्यादा सर चढ़ता था मेरा। एंड मुझे पराठे और चाय से तो हेट हो गया था। चाय कभी कभार ले लेती थी, लेकिन पराठे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। और भी काफी सारी चीजें हुई जो मुझे अभी तक याद नहीं है, याद आएगी तो फिर शेयर करूंगी। आई होप मेरा आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।